जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जैन और आप देख रहे हैं जेड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था मैट्रिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में 1.1 को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का आगाज करेंगे, लेकिन 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और डेफिनेशंस जो आपकी बुक पे भी मेंशन है 1.1, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 का एंड किया था, उसके नीचे से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट होती हैं, ठीक है। मैंने सारी डेफिनेशंस को बोर्ड पे मेंशन कर दी है और इजी वर्डिंग में मैंने आपके लिए मेंशन किया ताकि आपको पढ़ने में, याद करने में आसानी हो। तो 1.2 की तरफ जाने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, सबसे पहले जो हमारी टाइप का नाम है वो है रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसकी ये मिसाल ये दी हुई है। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट एक रो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। सिमिलर कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलर अगर हम इसकी थर्ड टाइप की बात करें तो कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज व्हिच इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये इसकी मैंने एग्जांपल दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। हमारे पास एक ये रो है, हमारे पास एक ये रो है और दो रोज हैं, लेकिन अगर हम इसकी कॉलम की बात करें तो ये कॉलम है, कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो इसका जो स्टूडेंट्स ऑर्डर बनता है वो बनता है 2/3, जिसमें दो रोज हैं, तीन कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और डियर स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये आपस में बराबर हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो टाइप नंबर 4 का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स if the number of rows which is equal to number of column। इसकी एग्जांपल ये दी हुई है, इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। सिमिलर अगर हम टाइप नंबर 5 की बात करें, नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास हर एंट्री जो हो वो जीरो हो उसको हम कहते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज आर जीरो। फॉर एग्जाम्पल, ये इसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है। जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे, जब भी आपको पेपर में डेफिनेशन आएगी, आप उसकी कोई ना कोई एग्जाम्पल स्टूडेंट्स लाजमी मेंशन करेंगे, ठीक है। सिमिलर ये मैंने थर्ड टाइप लिखी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जिसमें हम रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रो में इंटरचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैंने एग्जाम्पल वो ऊपर मेंशन किया, लेकिन पहले आपको मैं डेफिनेशन बता दूं। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड transpose matrix if we interchange row into column or column into row is called transpose matrix। इसकी एग्जांपल ये मैंने दी है कि अगर ये ए फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है, ए का हम अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो स्टूडेंट देखें ये रो है, मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो यूं हम ए से ए का ट्रांसपोज लेते हैं। सिमिलर अगर मैं 6 टाइप की बात करूं वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक कहते हैं एक जैसे को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? कहता है अगर हम अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कहता है हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं कब? जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर दोबारा उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A matrix M is called symmetric matrix if A transpose which is equal to A। Similar, 7th type skew symmetric matrix। A matrix M is called skew symmetric matrix if A transpose which is equal to -A। सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फर्क है? सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और आंसर दोबारा वो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं उसका आंसर माइनस कॉमन लेने से इक्वल आता है, ठीक है। तो ये इसकी स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है।
अगर हम एट्थ टाइप की बात करें तो ये लिखा थी नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हर वैल्यू के साइन को डियर स्टूडेंट्स चेंज कर देते हैं। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में, कोई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में। लेट m बी अ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल m एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव, तो उसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, माइनस m होगा। इज obtained by changing the sign of all the entries। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हमने मैट्रिक्स लिखा जो है m, यहां पर हमने एक मैट्रिक्स लिखा जो है m। हमने जब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस m। इसमें अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से 3 नेगेटिव था, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव था, यहां पर 2 नेगेटिव हो गया। सिमिलर अगर हम नाइन्थ डेफिनेशन की बात करें वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every element except the principal diagonal elements is zero is called diagonal matrix। ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखी है, ये एक मैट्रिक्स है, अगर इसकी ये वाली जो सीरीज है ये नॉन जीरो हो, बाकी सारी एंट्रीज जो होंगी जीरो हो, ये जिसके ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ, अगर ये वाली सीरीज जो है ये नॉन जीरो हो, बाकी सारी एंट्रीज जो हो वो जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स की अगर एंट्रीज सेम हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स की अगर एंट्रीज सेम हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जो हमारी टाइप नंबर है 10। स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, इसकी ये वाली सीरीज जो है, इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम हो गई हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और 11th टाइप और लास्ट टाइप आएगी हमारी, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, कहते हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, कब, जब इसके डायगोनल वैल्यूज जो होंगी वो 1 1 1 हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज क्या थी, नॉन जीरो थी, बाकी सारी एंट्रीज क्या थी, जीरो थी, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारी डायगोनल एंट्री सेम हो जाए उसको हम कहते हैं स्केलर, और अगर डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 हो जाए तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दी हैं आपके सामने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके नोट्स बनाएं, और मैंने बहुत इजी वर्डिंग में ये डेफिनेशंस लिखी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको याद करने में आसानी हो। तो आगे अब हम चलते हैं 1.2 की तरफ। 1.2 को स्टार्ट करने से पहले ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब तक आपको नहीं आएंगी आपको 1.2 की समझ नहीं आएगी। स्टूडेंट्स हमारे पास 1.2 जो पेज नंबर 8 से स्टार्ट हो रही है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो बुक पे ऊपर ही सोल्व होने वाला है। जैसे इसका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। बताएं कौन से मैट्रिक्स हैं जो यूनिट है, कौन से मैट्रिक्स हैं जो रो मैट्रिक्स हैं, कौन से मैट्रिक्स हैं जो कॉलम मैट्रिक्स हैं, कौन से मैट्रिक्स हैं जो नल मैट्रिक्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपने जस्ट पहचान करनी है कि आपके पास नल मैट्रिक्स कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, या रो मैट्रिक्स कौन सा है, तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। जैसे आपकी बुक पे ए पार्ट दिया हुआ है, इसमें हर एंट्री आपकी जीरो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल और जीरो मैट्रिक्स। बी जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, जिसमें एक रो, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। सी जो है हमारे पास थर्ड उसका जो क्वेश्चन है, सी हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें डियर स्टूडेंट्स जस्ट एक कॉलम है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से डी जो है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है 1 0 0 1। आपको पता है स्टूडेंट्स डी में दिया हुआ है 1 0 0 1, तो ऐसा मैट्रिक्स
जिसमें 1 0 0 1 हो, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हमारे पास जो डी दिया हुआ है ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। हमारे पास जो ई दिया हुआ है, ई ई अगर आप गौर करें, ई में सिर्फ हमारे पास एक जीरो वैल्यू दी हुई है। तो जब हमारा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जो एंट्री हो वो जीरो, उसको हम क्या कहते हैं? नल और जीरो मैट्रिक्स। एफ वाला जो है उसमें भी एक कॉलम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखना है कौन से मैट्रिक्स हैं जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो। रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो। इसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर नल मैट्रिक्स जिसमें हर वैल्यू जो हो वो जीरो हो। ठीक है, इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है, पहचान करनी है और बुक के ऊपर ही सॉल्व कर देना है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। तो आपने इसमें देखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ए मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 ए मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे 4 0 0 4। स्टूडेंट्स आप गौर करें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ये डायगोनल सीरीज जो हो वो सेम हो, जो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये जस्ट आप बुक पे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में मुझे दिया हुआ है 2 0 0 -1। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये डायगोनल एंट्रीज जो है ये नॉन जीरो है। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? जिसकी ये डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो, बाकी सारी एंट्रीज जो हो वो जीरो, उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं जी? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका जो आगे सी पार्ट है, सी पार्ट वो दिया हुआ है 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हो वो 1 1 हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। सिमिलर इसका डी वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 0 0 0। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये डायगोनल एंट्रीज जो है ये नॉन जीरो है, बाकी एंट्रीज जो है वो जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। और जो ई वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का 5 -3 0 0 1 +1। अगर हम इसको स्टूडेंट सोल्व करते हैं तो 5 में से 3 क्या बचा? 2 0 0 1 +1 2। और ये डायगोनल एंट्रीज अगर आपकी सेम हो जाए तो इसको मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट वैसे तो ये क्वेश्चन आपका बुक पे सॉल्व होने वाला है, ठीक है, और इसकी जरूरत नहीं थी करवाने की, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने आपको 1.2 को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन भी इसलिए करवाई है ताकि आपके समझने में, याद करने में आसानी हो और 1.2 को समझने में भी आपके लिए आसानी पैदा हो। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चंस बुक पे ही आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा था, नेगेटिव मैट्रिक्स, जो अभी भी बोर्ड के ऊपर मेंशन है। मैंने भी साफ नहीं किया था, इसलिए साफ नहीं किया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वहां से डेफिनेशन से देख के भी आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। इसका पार्ट नंबर 1 है, ए दिया हुआ है मुझे 1 0 -1। इसी तरह से मैं इसका एक सी पार्ट लिख लेता हूं जो दिया हुआ है 2 6 3 2। और इसका एक डी पार्ट लिख लेते हैं
5 पार्ट्स हैं, 3 मैंने बता दिए हैं और इंशाल्लाह ताला आप इन 3 को समझ लें तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं। इसमें मैंने स्टेटमेंट भी आपके सामने मेंशन कर दी है। वो कह रहा है फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करें। आपने नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है m, अगर हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है तो हम इसकी हर वैल्यू के साइन को चेंज कर देंगे। ये देखिए 5 अगर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो गया, 6 और 3 नेगेटिव थे इधर पॉजिटिव हो गए, 2 इधर पॉजिटिव था 2 नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हम वैल्यूज के साइन को चेंज करते हैं। तो आप स्टूडेंट्स इधर देखिएगा ए का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा -a विच इज इक्वल, ये ए का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो होगा -1 0 और +1। स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास अगर 1 पॉजिटिव है यहाँ पर 1 नेगेटिव हो गया, 0 यहाँ पर पॉजिटिव है 0 नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज 0 हमेशा पॉजिटिव रहता है, 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो 1 इधर नेगेटिव था 1 इधर पॉजिटिव हो गया। सिमिलर जब हमने सी का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो इसमें भी साइन चेंज होगा, हर वैल्यू का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और अगर कोई नेगेटिव होती तो वो पॉजिटिव हो जाती। लेकिन सी में हर एंट्री जो थी वो पॉजिटिव थी, ये इधर हर एंट्री जो है वो नेगेटिव होगी। डी वाला पार्ट जो है, अगर मैं डी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करता हूं तो जो वैल्यू नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। 4 नेगेटिव था 4 पॉजिटिव हो गया, 5 पॉजिटिव था 5 नेगेटिव हो गया। यूं स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में। तो हम डेफिनेशन अपनी पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास ए पार्ट है 0 1 -2। सिमिलर ए के बाद मैं लिख रहा हूं सी वाला पार्ट 1 2 2 -1 3 एंड 0। इसके बाद मैं एक पार्ट लिखता हूं ई वाला, ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स आपके सामने मेंशन किए हैं। इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में। ये मेरे पास एक कॉलम है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, मैं इस कॉलम को चेंज कर दूंगा रो में इस तरह से 1 0 1 एंड -2। स्टूडेंट्स ये कॉलम में मैट्रिक्स गिवन था, मैंने इसको रो में चेंज कर दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया, ट्रांसपोज बन गया। अब मेरे पास सी मैट्रिक्स है, अगर मैं सी का यहां पर ट्रांसपोज लेता हूं तो मैं क्या करूंगा, इनकी जो रोज है, इनकी जो रोज है मैं इनको कॉलम में इंटरचेंज कर दूंगा। ये मेरे पास जो अब सेकंड रो है 2 एंड -1, इसी तरह से ये जो मेरे पास थर्ड रो है 3 एंड 0। तो मैंने क्या किया, रो को इंटरचेंज कर दिया उसके कॉलम में। सिमिलर मेरे पास जो लास्ट है वो है ई, ई का जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वही तरीकाकार हम रो को चेंज कर देंगे इसके कॉलम में, रो को चेंज कर देंगे इसके कॉलम में। तो यूं स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट किया नेगेटिव मैट्रिक्स जिसमें हम हर वैल्यू के साइन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पढ़ा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं रो में। अब हमारे पास 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो प्रूव है एक छोटा सा, जिसमें हमने लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूफ करनी है।
बहुत इजी है। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया है कि ट्रांसपोज में हम करते क्या है, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे दिया गया है कि ए 1 2 0 एंड 1, मुझे ए मैट्रिक्स दिया गया है और इसका पार्ट नंबर मुझे 1 दिया गया है कि आप ए का ट्रांसपोज लें, फिर उसका होल का ट्रांसपोज लें, उसका आंसर जो है वो एक इक्वल प्रूफ करें। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे हम लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन। अगर मैंने लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूफ करनी है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी गिवन दैट ए, मुझे क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 0 1, मुझे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैंने लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूफ करनी है। अगर मैंने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है तो मुझे सबसे पहले ए का क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज, फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। वो देखेंगे हम कि क्या हमारे पास दो बार ट्रांसपोज लेने से आंसर दोबारा एक इक्वल आता है। अगर एक इक्वल आया तो इट्स मीन दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो गिवन दैट ए से हमने निकाला ए का ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ट्रांसपोज लेते हैं तो इसके ऊपर हम टी को मेंशन करते हैं, टी को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। जब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे ये टी इसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। हम इस रो को चेंज कर रहे हैं जी कॉलम में, रो को चेंज कर रहे हैं हम कॉलम में। तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज का आंसर। ये हमारे पास इसका फर्स्ट आंसर आया। अब अगर हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, अगेन ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अब हम ले रहे हैं, ए ट्रांसपोज का अब हम होल ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो तरीकाकार इसमें भी वही है, पहले टी आएगा, इस टी का मतलब है हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो टी में हम करेंगे क्या, ट्रांसपोज में हम करेंगे क्या, इस रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, रो को चेंज कर देंगे कॉलम में। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लिया, फिर मैंने जब इसका सेकंड टाइम ट्रांसपोज लिया, जब सेकंड टाइम ट्रांसपोज लिया तो मेरा ख्याल है इसका आंसर दोबारा एक इक्वल आ गया है। सो विच इज प्रूव्ड, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया किसके, ए के। ये मैंने प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसका बी पार्ट भी सिमिलर इसी तरह से है। आपने क्या करना है, इसके बी पार्ट में भी इसी तरह से कैलकुलेट करना है। बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स की वैल्यूज जो है वो हम लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स जो है मेरे पास है 1 1 2 0। इसमें भी मैंने वही काम करना है कि मैंने बी का एक बार ट्रांसपोज लेना है, बी का दो बार ट्रांसपोज लेना है, आंसर दोबारा किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल मैं आपको ये कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं क्या कहूंगा वही तरीका का, गिवन दैट हमें क्या गिवन था, बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 1 2 0। तो मैं बी का ले रहा हूं ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को चेंज करते हैं कॉलम में, इस रो को चेंज कर दिया कॉलम में, नीचे वाली रो को हमने चेंज कर दिया इसके कॉलम में। यूं हमारे पास एक ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता हो यहां तक हमारा पहला ट्रांसपोज का आंसर आया। फिर हम अगर इसका अगेन ट्रांसपोज लें, अगेन ट्रांसपोज, देखिएगा बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0। ट्रांसपोज लिया, क्या करेंगे, रो को चेंज कर देंगे इसके कॉलम में, रो को इसके कॉलम में चेंज कर देंगे।
इसकी रो को इसके कॉलम में चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने जब बी का अगेन ट्रांसपोज लिया, इसका आंसर भी बी के इक्वल आ गया। सो विच इज प्रूव्ड, सो which is proved left hand side is equal to right hand side। स्टूडेंट्स हमारी 1.2 का ये था क्वेश्चन नंबर 6, हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का कंप्लीट हुई। मैं वंस अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, आज हमने 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। वो डेफिनेशन याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उन डेफिनेशंस में से कोई ना कोई डेफिनेशन हर साल बोर्ड के पेपर्स में आती है। तो मैंने जो आपको बोर्ड पे डेफिनेशन मेंशन की थी बहुत इजी वर्डिंग में लिखी थी, आपको इंशाल्लाह आसानी होगी उसको याद करने में। और उसके बाद जो हमने 1.2 स्टार्ट किया, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, या उसका क्वेश्चन नंबर 3 किया। तीनों क्वेश्चंस में हमने देखा कि वो क्वेश्चन जो हैं वो बुक के ऊपर ही सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, उसमें आपने मैट्रिक्स की पहचान करनी है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नेगेटिव मैट्रिक्स किसको हम कहते हैं, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, इन सारों के डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया जिसमें हमने देखा फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम हर वैल्यू के साइन को चेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम रो को इंटरचेंज कर देते हैं उसके कॉलम में। हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, जो प्रूफ था एक छोटा सा, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ था ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था बी, हमने ए मैट्रिक्स को यूज किया, हमने इसकी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूफ किया। कैसे, हमने कहा जी गिवन दैट हमें ए गिवन है, ए का ट्रांसपोज लिया वन टाइम, ए का ट्रांसपोज लिया सेकंड टाइम, हमने देखा जो हमारे पास आंसर आया वो दोबारा ए के इक्वल आ गया। सो इट्स मीन दैट व्हिच इज प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलर हमने बी के लिए भी यही काम किया, बी मैट्रिक्स दिया हुआ था, हमने बी का वन टाइम ट्रांसपोज लिया, बी का सेकंड टाइम ट्रांसपोज लिया, उसका आंसर भी दोबारा बी के इक्वल आ गया। सो व्हिच इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी तरह से इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए लेक्चर्स बनाता रहूंगा। आपको कोई क्वेश्चन करना हो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपने मुझसे कोई एक्सरसाइज के वाले से पूछना हो, कोई लेक्चर के वाले से पूछना हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।